జనతా న్యూస్ 9 కి స్వాగతం. నా పేరు దివ్య. బుధవారం రాత్రి నంద్యాల పట్టణంలో ఆర్కే ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఇమాముల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవిత చరిత్రకు సంబంధించి సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా బీహార్ పాట్నాకు చెందిన మౌలానా అబ్దుల్ సలీం కమర్ చతుర్వేది, బెంగళూరుకు చెందిన హజరత్ సీమాల్ అహ్మద్, ఎమ్మెల్సీ ఎన్ఎండి ఫారూక్, ఇమాముల సంఘం అధ్యక్షుడు హఫీజ్ అమ్జద్ బాషా సిద్దికి, నందికొట్కూరు ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు హజీ మహబూబ్ సాహెబ్, ఏపీ ముస్లిం మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ సంఘం గౌరవ సలహాదారులు డిఎస్ హబీబుల్లా, ఎస్డిపిఐ నాయకులు హఫీజ్ అతావుల్లా ఖాన్ మరియు తదితర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథి మౌలానా అబ్దుల్ సలీం చతుర్వేది మాట్లాడుతూ దైవ గ్రంథాల తర్వాత దైవ ప్రవక్తలను విశ్వసించటం విధి అన్నారు. మానవులు సన్మార్గం కోసం అల్లాహ్ ప్రతి యుగంలోనూ ప్రతి జాతిలోనూ ప్రవక్తలను పుట్టించాడని అన్నారు. వీరందరూ మానవులకు ఇస్లాం గురించి, ఏక దైవారాధన గురించి బోధించారన్నారు. ఈ ప్రవక్తల పరంపరలో చిట్ట చివరి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అని తెలిపారు. ఈయన మానవాళికి దిక్సూచి లాంటి వారన్నారు. చివరి ప్రవక్త గురించి ఆకాశం నుంచి ఖురాన్ కంటే ముందు వచ్చిన అనేక గ్రంథాలలో వివరంగా ప్రస్తావించబడిందన్నారు. అల్లాహ్ ప్రజల నుండి ఉత్తములను ఎన్నుకొని వారి ద్వారా మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి, ఈ సృష్టి నిర్మాత ఎవరు, ఆ దేవుని అభిష్టం ఏమిటి, మనిషి చివరి మజిలీ ఏంటి, వాస్తవ విజయం ఏది అనే మానవ బుద్ధికి అందని అనేక వాస్తవాలను, సత్యాలను తెలియజేశాడన్నారు. మానవ మార్గదర్శకత్వం కోసం దైవం ఎన్నుకున్న అసంఖ్యాక ఆణిముత్యాలలో చిట్ట చివరి ప్రవక్త, మానవ మహోపకారి, విశ్వ కారుణ్యమూర్తి మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అని తెలిపారు. इन मक्का सिटी शहर मक्का में आप अलैहिस्सलाम 1490 साल पहले आपका जन्म होता। जो वजह तख्लीक़ कायनात है वो इंसान इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहा है, उस ज़ात की पैदाइश हो रही है। जिस साल में उनका जन्म हो, जिस महीने में उनका जन्म हो और जिस दिन उनकी पैदाइश हो, जिस लम्हे उनकी पैदाइश हो, वो कितना मुबारक महीना, साल और दिन हो सकता है, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 22 अप्रैल 571 ईस्वी एक बहुत बड़ा बिग इंसिडेंट वाज हैपेंड इन मक्का सिटी। एक बहुत बड़ा वाक़या, एक हादसा पेश आया। उस साल को कुरान की ज़ुबान में, शरीयत की ज़ुबान में हम लोग वाक़े फ़ील के नाम से जानते हैं। अबरहा बादशाह आया था काबतुल्लाह को ख़त्म करने, उसको डेमोलिश करने आया था, उसको तोड़ने आया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या किया? आप अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इस सूरत को पढ़ेंगे, इसकी तफसीर पढ़ेंगे, इसका माना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत लंबा एक वाक़या है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। जिस साल ये वाक़या पेश आया, उस वाक़े के तकरीबन 50 दिन के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता है। तो जिस साल आप अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, आप पैदा हुए, वो वाक़े फ़ील का साल था। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे टोटल उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप अलैहिस्सलाम का जन्म उसी साल हुआ। महीना कौन सा है जिसमें आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए? महीना रबीउल अव्वल का महीना। ये महीना रबीउल अव्वल का है। इसी महीने में आपका जन्म होता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है और कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो everyone, every person agreed, सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म रबीउल अव्वल के महीने में होता है। और तीसरी, इस पर भी सबका इत्तेफाक, सबका। तीसरी बात, तीसरी चीज़, दिन कौन सा था जिसमें आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए? वो दिन सोमवार का, पीर का, पीर भी बोलते हैं, सोमवार भी बोलते हैं। सोमवार के दिन, पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता है। इसमें भी कोई
इख्तिलाफ किसी का नहीं है। ये तीन चीज, साल, महीना और दिन, कोई इख्तिलाफ नहीं। सारे हमारे उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं, साल में, महीने में और दिन में कि आप अलैहिस्सलाम वाक़े फील के साल और रबीउल अव्वल को के महीने में और पीर के दिन आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता। तारीख के बारे में थोड़ी सी इख्तिलाफात हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग अक़वाल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल, कुछ कहते हैं 8, कुछ कहते हैं 12, कुछ 13, 14 भी कहते हैं। मेरे कहे उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उमूमन ज़्यादा तौर पर बात आती है कि आप 12 रबीउल अव्वल को, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह वो 8-9 को मानते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा में, शहर मक्का में आपका जन्म होता है। आपकी पैदाइश से पहले आपके अब्बा का इंतकाल हो जाता है। अब एक छोटे से घर में 8 फीट चौड़ा, 9 फीट लंबा एक छोटे से घर में आपका जन्म होता है। अब्बा चले गए दुनिया से, अम्मी हैं, एक औरत हजरत हलीमा सादिया लेकर जाती है परवरिश के लिए, दूध पिलाने के लिए। एक वाक़या आप लोग देखें सीरत की किताबों में, जुमे की नमाज में अइम्मा इकराम बयान करते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। अलबत्ता जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल की होती है तो अम्मा का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दादा की हिफाजत में आते हैं, दादा परवरिश करते हैं। 8 साल की उम्र होती है प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दादा भी इस दुनिया से रुखसत चले जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फिर अपने चाचा ख्वाजा अबू तालिब की निगरानी में आते हैं और फिर वहां रहते हैं जवानी। और फिर आपने तो उनमें सबसे आला और अशरफ ब्राह्मण होते हैं। अभी मंत्र के अंदर मैंने पढ़ा था, ब्रह्मानंद मनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी। सच्चे इस जमीन पर कर कोई होते हैं तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। उसी ब्राह्मणस्य गहातमन भवने विष्णु या शाशा, विष्णु या शाशा संस्कृत है। आप कहेंगे कि मौलाना सीरतुन नबी के जलसे में आप मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? आप जब पढ़ेंगे संस्कृत के ग्रामर को, आपको हाजा, जालिका, उलाइका, नहनु, अना, फ़ेल माजी के 14 गर्दान, फ़ेल मुज़ारे के 14 गर्दान आपको सेम मिलेंगे। हाज़ल वलद, ये लड़का, अरबी में हाज़ल वलद, ये लड़का। संस्कृत में क्या बोलेंगे? एशा बालका, ये लड़का। ज़ालिका रजुल, वो मर्द, वो आदमी। संस्कृत में क्या बोलेंगे? सा बालका, वो लड़का। ये लड़की, एशा बालिका, सा बालिका, सा बालिका वो लड़का, सा बालिका वो लड़का। इसमी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। संस्कृत में जाएंगे मम, मम नाम अब्दुल्ला, मम गुरु हमा बैती सीमांचल बिहार, बैती मेरा घर सीमांचल बिहार में है। तो संस्कृत में इसको यूं बोलेंगे मम गुरु हम, गुरु हम संस्कृत में घर को बोलते हैं, मम गुरु हम सीमांचल बिहार। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, फाला फाला फालू, ये पहले माजी है। सर्फ में फाला फाला फालू, रमा रमहा रमा रमू। अब बताइए, ये सारी बातें जो हैं पढ़ी हुई दुनिया के ऑथेंटिक किताब में, लेकिन उसको कुरेद कर आज निकालने की जरूरत है। ब्राह्मणस्य कहातमन, ऊंचे खानदान में अपने विष्णु यशसा कल की प्राप्त भविष्यति, जो आखिर जमाने में कल की, जमाने में कल की, आने वाले जमाने में, मुस्तकबिल में भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्पस्ते शाम भक्षया मताम मुस्लिने वसंसकारा कोशेरि भविष्यति तस्मान मुस्लिमंतो ही। आप अलैहिस्सलाम का
दसातीर पढ़िए, दसातीर में मिलेगा। वो रफ़ाना लका ज़िक्रक का मतलब नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिर्फ अहमद और मोहम्मद नाम है, बल्कि मोहम्मद रफ़ाना लका ज़िक्रक है। मोहम्मद अगर दुनिया जहां से सूरज निकलता है वहां पर भी अगर कोई मखलूक, अगर दुनिया के अंदर किसी जमात और तंजीम के लोग बसते हैं, उनके पास उनकी धार्मिक कोई किताब है, तो वहां पर आपका नाम का तज़किरा होगा। इसलिए कि आपके बगैर कोई कामयाब इस धरती के ऊपर नहीं हो सकता। वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके नाम को के जिक्र को बहुत बुलंद किया। कुरान साफ बताता है। तो बैरक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता है, 40 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाता है। और इस मौके पर 40 साल के बीच में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हम लोग बहुत कम बयान किए जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट में 2-3 वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक 20 साल की उम्र में थे। उस वक्त आप सोशल काम बहुत करते थे, रिफाही काम। आप तो थे पहले से ही, लेकिन पर्टिकुलर इस पे ज्यादा फोकस करते। इसलिए जब पहली वही आई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो आप अलैहिस्सलाम खाइफ हुए और उन्होंने खदीजतुल कुबरा से कहा कि खदीजतुल कुबरा, आई थिंक आई हैव लॉस्ट, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए कि मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप तो सिला रहमी करते हैं, दूसरों के साथ भी, अपनों के साथ भी, दूसरों के साथ, तुक़सिमुल मालूम, आप नौकरियां देते, आप रोजी देते हैं लोगों, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजी फराहम करते हैं, आपको अल्लाह ज़ाय नहीं कर सकता। तो नबूवत से पहले आप ये काम करते थे, अपने समाज में मशहूर थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मौके पर ज़बीद शख्स, एक आदमी बाहर से आता है और एक तिजारत करता है आस बिन वाइल के साथ, शहर मक्का के एक बासी के साथ, एक इंसान के साथ, उद्योगपति के साथ, शेयर में कि हम दोनों मिलकर तिजारत करेंगे। आस बिन वाइल ने कहा ठीक है, पैसे लगाए गए, रोटेशन होता है, तिजारत शुरू करते हैं। कुछ दिनों तक तिजारत वो चलता है, मुनाफा, टोटल मुनाफा आस बिन वाइल हड़प लेता है और यूं कहता है कि मैं यहाँ का वासी हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए कि सारे लोग मेरे कब्जे में, मैं यहाँ का सरदार हूँ। वो ज़बीद ये कहता फिरता था कि है कोई माए का लाल, क्या इस शहर मक्का में कोई